हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा और क्रिया के भेद। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि, ये सारे शब्द क्रिया कहा जाता है। क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्रिया का मूल धातु है। क्रिया का मूल धातु है। धातु क्रियापद के उस आंशिक अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। तात्पर्य यह है कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। उदाहरण पढ़ना। उदाहरण शब्द क्या है, पढ़ना। पढ़ना में प्रत्यय क्या जोड़ा गया, ना प्रत्यय जोड़ा गया। इसका धातु क्या है, पढ़। यहाँ पर धातु क्या है, पढ़। तो पढ़ धातु को क्या जोड़ा गया, ना प्रत्यय जोड़ा गया, तो वह क्या हो गया, पढ़ना। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। एक है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब हम जानेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण श्याम आम खाता है। इसमें श्याम क्या है, कर्ता, आम है कर्म, खाता है क्रिया। जिस वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम जानेंगे अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वह अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण श्याम सोता है। कौन सोता है, श्याम सोता है। यहाँ पर कर्ता श्याम है, सोना क्रिया है, यहाँ पर कर्म नहीं है। तो इस तरह जिस वाक्य में कर्म ना हो वह अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में कर्ता कर्मा क्रिया हो वह सकर्मक क्रिया। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद में पहला जो है द्विकर्मक क्रिया। इसकी परिभाषा जानेंगे हम। कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली और दो कर्म वाली होती हैं। जैसा राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में कर्म एक ही है, रोटी खाई, रोटी। किंतु मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, दूसरा वाक्य जो है मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। इसमें दो कर्म हैं, एक तो है लड़का और दूसरा है वेद। लड़के को यहाँ पर क्या बताया गया, लड़के को कर्म हो रहा है लड़के पर, और दूसरा क्या है, वेद। यहाँ पर दो कर्म बताए गए हैं, तो इसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। दूसरा है संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे घनश्याम रो चुका, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया। यहाँ पर क्या हो गया, संयुक्त क्रिया। दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तीसरा है सहायक क्रिया।
सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप में अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। कभी एक क्रिया और कभी एक से अधिक क्रिया सहायक होती है। जैसे वह खाता है, मैंने पढ़ा था, तुम जगे हुए थे, वह सुन रहे थे। इस वाक्यों में जो अंत में हमने जो शब्द जोड़ा है, था, थे, ये सारे शब्द क्या होंगे? सहायक क्रिया। अब हम अंतिम वाला जानेंगे, नामबोधक क्रिया। नामबोधक क्रिया का परिभाषा है, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे भस्म करना, दुखी होना, निराश होना, इस तरह के सारे शब्दों को हम क्या कहते हैं? नामबोधक क्रिया। अंतिम वाला है पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण, उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया। इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। नहाते उसने क्या किया? तुरंत भोजन किया। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? पहला क्रिया क्या हो गया? नहाना। दूसरा क्रिया हो गया भोजन करना। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया क्या बना? नहाकर। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको क्रिया और उसके भेद समझ में आए हो। धन्यवाद।